अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। एक माह में अशियाए खुरनोश की कीमतों में 12% तक इजाफा हो गया है। मुर्गी गोश्त दूर की बात है, आवाम दालें और सब्जियां खरीदने के भी काबिल ना रहे। महंगाई का जिन हुआ बेकाबू, अवाम की चीखें निकल गईं। मुर्गी गोश्त दूर की बात, अवाम सब्जियां खरीदने के भी काबिल न रहे। महंगाई कंट्रोल करने के तमाम हुकूमती दावे हवा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती कीमतों ने अवाम को आठ आंसू रुला दिया। चीनी, गंदुम और अशिया जरूरिया की कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब आदमी की खुराक, आटा, घी, चीनी, दालें और मौसम की सब्जियां, खासकर आलू की बढ़ती हुई कीमतों ने 2 वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया है। महंगाई कंट्रोल करने के मामले पर इजलास हुए, रिपोर्ट्स बनी, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। एक माह में अशिया खुरनोश की कीमतों में 12% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक माह में वजीर आला के 8, चीफ सेक्रेटरी के 21 इजलास हुए। वज़रा और सेक्रेटरीज की ड्यूटियां लगी। 22 वज़रा और 24 सेक्रेटरीज ने विजिट ही ना किए। पंजाब के 17 अजला में महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ न किया गया। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान सब अच्छा की रिपोर्ट ही देते रहे। फील्ड में मौजूद अफसरान की मुबैना मिलीभगत से रेट कई गुना बढ़े। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को देखते हुए एक्शन लिए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर, गुजरांवाला, उकाड़ा और हफ्जाबाद से मुताल्लिक रिपोर्ट पर सख्त हिदायत दी हैं। तर्जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक रिपोर्ट से पता चला कि बाज़ अजला में आटा मुकर्ररा निर्खों से जायद पर फरोख्त हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के इंतखाबी और आबाई हल्का खैरपुर की मुतादिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़कों पर गड़े पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि धूल के बायस शहरी सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। शहरी कहते हैं कई साल गुजर जाने के बावजूद उन सड़कों की न मुरम्मत की गई, न ही सड़कें तामीर हुई हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि शहरी इस अजियत से छुटकारा पा सकें। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। हम पेंशन और तनख्वाह में भी इजाफा करेंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपकी खिदमत की है। ये पीटीआई की हुकूमत तब्दीली के नाम पे तबाही कर रही है। हर इदारा से रेडियो पाकिस्तान को देखो, रेडियो पाकिस्तान के बेचारे मुलाजिमीन को बेरोजगार कर दिए हैं। आपका जो पाकिस्तान का टूरिज्म का इदारा है, गिलगित बल्तिस्तान में वो उसका प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं। आपको आपका सूबा अभी तक नहीं दिया है, लेकिन आपसे आपके इदारे, आपके वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि ये हर इदारे को बंद भी करवा दे, वहां के मुलाजमीन को बेरोजगार करवा दे और फिर ओने पोने बेच के अपने दोस्तों को दे दे। पाकिस्तान के जो टूरिज्म के इदारे हैं, जो यहां भी है, ये आपके हैं, आप ही चलाएंगे, आप ही इनसे कमाएंगे। हम किसी और को ये इजाजत नहीं देंगे। साथियों, नुमाइंदे भेज रहे हैं। एक वफाकी वजीर भी पहुंच चुका है। धांधली करना तो उनकी आदत है, रूल का तो खिलाफ वर्जी है, लेकिन मैं आपकी अचीवमेंट ये समझता हूं, ये पीपल्स पार्टी का तो कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का कोई वजीर हो, 2 साल से वजीर हो और आज तक नहीं पहुंचा हो। अब शुक्र है हमारे आने के बाद इलेक्शन के दौरान में यहाँ पहुंचा तो है, लेकिन यहाँ के अवाम जरूर पूछेंगे कि किया क्या है, आपने किया क्या है। सुना है कि वो वोट खरीदने के लिए आए हैं, पैसे बांटने के लिए आए हैं। ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं, गैरत
सेहतमंद लोग हैं, आपके पैसे की वजह, वैसे मैं कहूँगा पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल को बचाना है। ये किसी एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये हमारा तहरीक के इम्तिहान है। 15 नवंबर आप सबका इम्तिहान है, हकमियत के तहरीक के इम्तिहान का दिन है, हक मलकियत के तहरीक के इम्तिहान का दिन है, सूबे बनने के तहरीक के इम्तिहान का दिन 15 नवंबर है। आपने सब निकल के पूरे गिलगित बल्तिस्तान से तीर को मुंतखब करवाना है, आपके अपना मंशूर को हम सबको मुंतखब करवा के, वाज़ी अक्सरियत के साथ मुंतखब करवा के, गिजर के 3 सीट्स मुझे दिलवा के ये वाज़े पैगाम भेजना है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ है, हकमियत के साथ है, हक मलकियत के साथ है, सूबे बनने के साथ है। ये आपका रेफरेंडम है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि अवाम क्या चाहते हैं। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुनाफाखोरों ने कोयटा में 1 किलो टमाटर की 260 रुपए मुकर्रर कीमत कर दी है, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकिर। वादी कोयटा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशय खुर्दनोश की कीमतों में 200% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशय खुर्दनोश की तरह मुनाफाखोरों ने अब शहर में टमाटर की कीमत में भी इस कदर इजाफा कर दिया है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाले टमाटर की कीमत अब 260 रुपए तक पहुँच चुकी है और शहर में किसी भी इलाके में सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने मार्केट विजिट किए, टमाटर के रेट्स बहुत हाई हैं और बिल्कुल गरीब जो है ना उसको लेने से बिल्कुल कासिर है वो, क्योंकि जब रेट सुनता है तो वो उसको जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार अब क्या। कोई पूछने वाला नहीं है, हालात ऐसे, महंगाई का दौर है, गरीब आदमी तो तबाह हो गया। शहरी कहते हैं कि बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत मसनूई महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ा गया है। गरीब आदमी जो तनख्वाह लेते हैं वो इस पे कैसे गुजारा करेंगे। सरकार को ये गुजारिश है, दरखास्त है कि एक तो तनख्वाह ज्यादा किया जाए, दूसरा कोई कमिश्नर DCO किसी टीम का इनको जो है ना इनके ऊपर रखे कि वो नरखनामा फिक्स करे, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अपना मर्जी का रेट चला रहा है। टमाटर की कीमतों पे बहुत इजाफा हुआ है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब कमाल साहब के साथ जो वो यहाँ पे आए और विजिट कर ले। कोयटा में ताजरों का कहना है कि टमाटर की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे की एक अहम वजह हमसाया ममालिक से टमाटर के दरामदात में कमी भी है। यही वजह है कि दस्तयाब टमाटर लोगों की जानिब से मनपसंद नरखों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चकवाल की तहसील तलागंग में भी टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। तलागंग में भी बढ़ती हुई महंगाई का तूफान न थम सका। मार्केट में टमाटर ने डबल सेंचुरी बना डाली, जबकि आलू 100 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, भिंडी 70 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर कहना था कि मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि गरीब तबका मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहा है। शहरियों ने हुकाम बाला से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया, ताकि अवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंच सके और गरीब व मजदूर तबका सुख का सांस ले सके। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। टोबर टेक्सिंग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां और फल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू।
हुकूमत की जानब से गरीब अफराद को रिलीफ देने के तमाम वादे झूठे साबित होने लगे। शहर में महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार हो रही है। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की जानब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई, मगर वो गैर फाल नजर आ रही हैं। शहर में महंगाई का तूफान है और दुकानदार कारोबार न होने का रोना रोते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से लगाए जाने वाले सहूलत बाजारों में भी नाकस क्वालिटी की शाह फरोख्त की जा रही है। पिछले साल की निस्बत अगर मुआवजा करें और कोरोना के जो मुतासरीन है उसकी वजह से कारोबार नहीं है, और उसके बाद अभी जो रेट है बहुत ज़्यादा अप रेट है। अब आप देख लें कि आलू का जो रेट है वो 80 रुपए किलो के हिसाब से है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकाम से सब्जी और फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न मिल सका। ठंडूजाम में यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से चीनी दस्तयाब न होने के बायस शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली। अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। टंडूजाम में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से चीनी दस्तयाब न होने की वजह से शहरी परेशान हैं और महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर। हम गरीब अवाम कहाँ में जाए? तो अपना दुकानों से चीनी लेते हैं, 110 रुपए किलो मिलती है। तो इतनी महंगी वो भी कहीं है कहीं नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी फराहम की जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और खोखले दावों के बजाय सही मानों में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। आपका चेंज। हैप्पी बर्थडे अम्मी। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अब कॉर्नेटो और टेलीनॉर के साथ रहो कनेक्टेड नॉन स्टॉप। सिर्फ फ्लिप करो, कोड माई टेलीनॉर ऐप में डालो और पाओ 500 MB फ्री। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। हैप्पी बर्थडे अम्मी। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। मस्ती अब सारी होगी फर्श पे, डर फिक्र कोई ना हो, जर्म्स ना हो ना टेंशन हो कोई। अब करे जरासीम का खात्मा, मिटाए 100 किस्म के दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पाकिस्तान का नंबर 1 फ्लोर क्लीनर अब 3x पावर के साथ कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। आपका चेंज। हैप्पी बर्थडे अम्मी।
कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मजेदार जायके के साथ किफायत भी। नेशनल रेसिपी सिंगल पैक अब सिर्फ 70 रुपए में। The all-new range of Dolan's refrigerators, जो बनी है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें फ्रेश पूरे 20 दिन तक तमाम न्यूट्रिएंट्स समेत, क्योंकि Dolan's रिलायबल है। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। मजेदार जायके के साथ किफायत भी। नेशनल रेसिपी सिंगल पैक अब सिर्फ 70 रुपए में। फेयर एंड लवली का नया नाम, ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो एंड लवली। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, अब no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. मस्ती अब सारी होगी फर्श पे, यार फिक्र कोई ना हो, जर्म्स ना हो ना टेंशन हो कोई। अब करे जरासीम का खात्मा, मिटाए 100 किस्म के दाग और दे महकती खुशबू। पाकिस्तान का नंबर 1 फ्लोर क्लीनर अब 3x पावर के साथ। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। तो फिर मिलने का सीन कब होगा? जल्दी बताओ, MBs ना खत्म हो जाए। Cornetto। अब MBs खत्म होने का नो सीन। सिर्फ लेट्स फ्लिप करो, कोड माई टेलेनॉर ऐप में डालो और पाओ 500 MBs फ्री। अब Cornetto और टेलेनॉर के साथ सुबह से रात तक रहो कनेक्टेड नॉन स्टॉप, यानी मोर से ज्यादा MBs, मोर से ज्यादा लव। फेयर एंड लवली का नया नाम, ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। हैप्पी बर्थडे अम्मी। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मस्ती अब सारी होगी फर्श पे, यार फिक्र कोई ना हो, जर्म्स ना हो ना टेंशन हो कोई। अब करे जरासीम का खात्मा, मिटाए 100 किस्म के दाग और दे महकती खुशबू। पाकिस्तान का नंबर 1 फ्लोर क्लीनर अब 3x पावर के साथ। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अब Cornetto और टेलेनॉर के साथ रहो कनेक्टेड नॉन स्टॉप। सिर्फ लेट्स फ्लिप करो, कोड माई टेलेनॉर ऐप में डालो और पाओ 500 MBs फ्री। फेयर एंड लवली का नया नाम, ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। मस्ती अब सारी होगी फर्श पे, यार फिक्र कोई ना हो, जर्म्स ना हो ना टेंशन हो कोई। अब करे जरासीम का खात्मा, मिटाए 100 किस्म के दाग और दे महकती खुशबू। पाकिस्तान का नंबर 1 फ्लोर क्लीनर अब 3x पावर के साथ। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, अब no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के
करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो, सूख गए दांत, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए हैं। मियांवाली की तहसील पिपला में मुर्गी का गोश्त 280 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पिपला में मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। रेट लिस्ट पर मुर्गी का गोश्त 254 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में शहरियों को 280 से 300 रुपए फी किलो के हिसाब से मुयस्सर आने लगा। ये जो महंगाई हो रही है इस पे कंट्रोल करें और इंतजामिया को मजीद सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत करें। गोश्त की मुर्गी वाले की आती है 253 रुपए 52 रुपए, लेकिन दुकानदार 300 रुपए बेचते हैं। 300 रुपया बहुत महंगा है, गरीब बंदे चक्की में पिस कर रह गए हैं। मेहरबानी करें, इमरान खान से रिक्वेस्ट है मुर्गी के रेट को कुछ कम किया जाए। शहरियों ने अशाए खुर्दनोश की आए रोज बढ़ती कीमतों पर अफसोस का इजहार किया है और इसे हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी करार दिया। शहरियों का कहना है कि मुर्गी की कीमतें हो या जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया, हर चीज की कीमत को पर लगे हुए हैं। शहरियों ने अशाए जरूरत की कीमतों को कंट्रोल करके अवामी मुश्किलात के अजाला का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से हैदराबाद के शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। अद्वियात साज कंपनियों और ड्रग माफिया के सामने हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। हैदराबाद में भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और दीगर कई अद्वियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। गरीब आदमी जो कि पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है, तो आए दिन अद्वियात की बढ़ती कीमतें किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ड्रग माफिया को लगाम दे और आए दिन बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को रोका जाए। दवाई जो आज से 10 साल पहले जो दवाई 100 रुपए का या 60 रुपए का कोई सिरप मिलता था, अब उसके जगह में वो सिरप 300 साढ़े 300 का है। डायबिटिक की है या ब्लड प्रेशर की है या बहुत से लोग हैं, क्योंकि ये तो कॉमन डिजीजेज हैं, तो कॉमन डिजीजेज के लिए तो मेरे ख्याल से रेट्स और सब्सिडाइज करने चाहिए गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू कि इसको बढ़ाया जाए। जो 200 वाली थी वो 400 रुपए की हो गई है, जो 600 वाली थी वो 1000 रुपए की हो गई। इस पे कम नहीं हो रहा है ना। अब ये रेगुलर इस्तेमाल में आती है, अब बेचारा आटा खरीदेगा, मेडिसिन करेगा। लोग ऐसे परेशान आते हैं कि इनके पास पैसे नहीं होते। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी अपने प्यारों का इलाज करवा सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम ना हो सके, हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीज परेशान है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। महंगाई की पिसी हुई अवाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा का सुनकर मजीद परेशान हो गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और हत्ता के सर दर्द की अद्वियात में भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हत्ता के कुव्वत खरीद तक खत्म हो गई। हर चीज महंगी थी गई, देखो सही है 150 दाना ये अपना दवाई 150 दी, 200 की कीमत ठीक ही है। हालात बहुत खुशीदा थे, पान गरीब क्या करे। पहले मेडिसिन 60-70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो 200 रुपए की मिल रही है। पहले भी गवर्नमेंट ने मेडिसिन सारी महंगियाँ की हैं, अब फिर गवर्नमेंट ने तकरीबन 25-30% महंगी कर दी है। गरीब आवाम परेशान है, गरीब बंदे के पास पैसा नहीं है तो हर बंदा परेशान है। मिलती थी पहले 200 की, अब 300 की मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना गरीब आवाम पर रहम करें कुछ। जनरल सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से लड़ाई 50% तक इजाफा हो चुका है और दुकानों पर आए रोज दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रैप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी कीमतों में कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका। महंगाई से महंगाई होती जा रही है और इलाज भी महंगा होता है। बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से शहरी बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात सस्ती की जाए ताकि आवाम तक उसकी रसाई हो सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। महकमा शाहरात की गफलत के बायस खैरपुर शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के इंतखाबी और आबाई हल्का खैरपुर की मुतादिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि धूल के बायस शहरी सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। अफसोस जैसी बात है कि ये शहर खैरपुर एक साबका CM का शहर था। 5 सालों से जो रोड जिनका काम चल रहा था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। शहरी कहते हैं कई साल गुजर जाने के बावजूद उन सड़कों की ना मुरम्मत की गई, ना ही सड़कें तामीर हुई हैं। सारे जो रोड हैं उनमें खड्डे पड़े हुए हैं, इतनी ट्रैफिक जाम है और इतनी ट्रैफिक और गाड़ियों के लिए मसले हैं जो 6-8 माह से क्यों उनको सही तरीके से बना नहीं पा रही। अगर वो बन जाते तो पब्लिक के लिए जो दुश्वारी है, पब्लिक के लिए जो परेशानी है वो खत्म हो सकती है। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मरम्मत कराई जाए ताकि शहरी इस अजियत से छुटकारा पा सकें। वजीर माल सरदार फारूक सिकंदर के आबाई गाँव की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें पुख्ता न होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुर्तजा। आज़ाद कश्मीर के इलाके निक्याल और मौजूदा वजीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर के आबाई गाँव में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। करेला पोठी गली और इससे मुल्हिका गाँव को जाने वाली सड़क पुख्ता न होने के बायस अवाम इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ये गुजारिश हुकूमत वक्त से कर रहे हैं कि हमारे मसाइल को जो उस पर तवज्जो दीजिए और अवलीन जो हमारे जो मसाइल में से असर ये सड़क ही है। कई मीलों सफर पैदल तय करने के बाद लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक ले जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नीचे तक बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़ी आबादी है। ये इन लोगों का ये मुतालबा है कि अगर ये जो लीडर जो सियासतदान आएगा इस सड़क को पहले बनाएगा, हम उसको हमेशा के लिए वोट देंगे। और जदीद में भी अवाम पत्थर के जमाने की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अवाम इलाका ने वजीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर से सड़क को पुख्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहजाद चिप के साथ गुलाम मुर्तजा, सच न्यूज, आजाद कश्मीर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद के बेशतर इलाकों में सुई गैस न होने के बायस इलाका मकीन दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद के बेशतर इलाके सुई गैस कनेक्शन से महरूम हैं। महकमा की जानब से मोहल्लों में सुई गैस की पाइप लाइनें नहीं बिछाई गई। शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीद कर जलाने पर मजबूर हैं। सुई गैस की पाइप लाइनें न होने के सबब शहरियों को न्यू कनेक्शन लगवाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पांचमला स्कीम, हाफजाबाद, गला मंडी के बेशतर इलाका जो सराउंडिंग्स में लगता है और शहर के दीगर एरियाज में बहुत से गली मोहल्लों में सुई गैस की लाइन नहीं बिछाई गई है। तो हम लोग मजबूरी की हालत में अब महंगे LPG सिलेंडर्स खरीद कर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आला काम से गुजारिश है कि मेहरबानी करें और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। शहरियों की जानब से मुतअद्दिद बार सुई गैस हुकाम और मुंतखब नुमाइंदगान को सूरत हाल से आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई अमली काम शुरू ना हो सका। चौक सरवर शहीद के बासियों ने जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा किया है कि जिन गली मोहल्लों में सुई गैस की पाइप लाइनें नहीं बिछाई गई वहां पर सुई गैस की पाइप लाइनें बिछाई जाए और नए कनेक्शन जो है वो बहाल किए जाएं ताकि शहरी जो है वो सुई गैस की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। जेहलम में आज के तरक्की याफ्ता दौर में एक ऐसा इलाका भी है जहां लोग दरिया को अबूर करने के लिए डोली का इस्तेमाल करते हैं। इलाका मकीन अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर दरिया अबूर करते हैं। इलाका मकीनों ने पुल तामीर करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी जेहलम एक ऐसा इलाका जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 8 देहात और 25,000 के करीब आबादी वाला विचला बेला आज भी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। छोटे से दरिया जेहलम के टुकड़े पर एक पुल नहीं बनाया जा सका जो अरसे दराज से शहरियों का मुतालबा है। लोग अपनी जिंदगी रिस्क में लेके ये दरिया अबूर करते हैं और तलबा इस डोली पे जाने पे मजबूर है। डोली का एक तरफ का किराया 40 रुपए जो की नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन मजबूरन यहाँ से लोग दरिया अबूर करते हैं। इसको सर तरजीह बुनियादों पे जो है इसको हल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी मसाइल का शिकार हैं। ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट की वजह से ही आ रहे हैं ये लोग। अगर यहाँ पे पुल हो जाए तो ये इनके लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी। जी डेफिनेटली जी, यहाँ पे हाई स्कूल की भी ज़रूरत है और यहाँ पे आप देखें लिफ्ट एक किस्म का खतरा है। यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो नॉर्मल जो बंदा यहाँ पे जाता है एक किस्म का अपनी जो जान हथेली पे रख के जो दरिया क्रॉस करता है, फिर आगे जाएं, फिर आगे एक और दरिया है,
फिर क्रॉस करना पड़ता है, तो लोगों को मतलब बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तरक्की याफ्ता दौर में आज भी विचला बेला के रिहायशी बुनियादी सहूलत से महरूम है। यहाँ पे पुल भी नहीं बनाया जा रहा और मुंतखब नुमाइंदे हर दफा यहाँ पे लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं कि वो पुल बनाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है तकरीबन 7 से 8 देहात और 20 से 25 हजार की आबादी के लिए यहाँ पे पुल नहीं बनाया जा रहा। यह लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन सनान अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज जेहलम। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।